गाजा में आधी रात को हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास को घेरकर हमले की रणनीति बनी है। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हो गई। नेतन्याहू ने विनाशक हमले की मंजूरी दी और बताया जा रहा है कि बिजली और इंटरनेट बंद करना रणनीति का हिस्सा है। तो जो कैबिनेट की बैठक की गई उसमें ये विनाशक रणनीति बनी कि कैसे हासिल की जाएगी जीत। और अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, बहुत बड़ा खुलासा अब होने जा रहा है। वो क्या कि हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। ये क्यों हुई, इस पर सस्पेंस था। तो इसीलिए जो सामने आई डिटेल, उसके मुताबिक नेतन्याहू समेत सभी मंत्रियों ने रणनीति तैयार की। जमीन, आसमान, समंदर से हमले की रणनीति बनाई गई। वॉर कैबिनेट से ही आईडीएफ को गाजा में घुसने के आदेश दिए गए। हमले से पहले बिजली और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। रात में ही इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा में घुसी। देखिए, ये ऑपरेशन रात में हुआ, अंधेरे में। वायुसेना और नेवी की तरफ से कवर फायर दिए गए। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया गया। तो ये बताता है कि कितनी बड़ी रणनीति बनाई गई कैबिनेट में। और संजय भारद्वाज जी, मैं आपके पास जा रही हूं इसी विश्लेषण के साथ कि ये क्या करना चाह रहा है इजराइल, क्योंकि देखिए हर दिन सस्पेंस थ्योरी सामने आ रही है और ये एक बहुत बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है कि जीतेंगे तो हम। देखिए, 3 स्ट्रेटजी है। निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जो कैबिनेट कर रही है, क्या पॉलिटिकल एक्शन होंगे, उसका अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शंस क्या होंगे। दूसरा होता है मिलिट्री स्ट्रेटजी कि मिलिट्री कैसे ऑपरेशन करेगी, ग्राउंड ऑपरेशन करें, हवाई ऑपरेशन करें, किस तरीके का। तीसरा इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस शुरू में फेल हो चुका था। जो फर्स्ट फेज था उनको यही नहीं पता था कि हमास क्या तैयारी कर रहा है, हमास के पास क्या तैयारी है, ये आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है कि कितनी टनल है, कितनी उसकी डेप्थ है, कितना क्या है। जब तक आप गाजा में घुस के जब तक उस चीज़ का आंकलन नहीं करेंगे। अब आप फेज वाइज स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि पहले आपने सप्लाई चेन को ख़त्म किया, कम्युनिकेशन को ख़त्म किया। दूसरा कि जो जितने भी बंधक हैं उनको कोई खलबली नहीं है ना, ये स्ट्रेटजी का कोई खलबली नहीं, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक हुई अचानक हुई। जी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, कैबिनेट की बैठक, क्योंकि एक तो यूएन की तरफ से प्रेशर आ रहा है, 160 देशों ने उसको कंडेम किया है। दूसरा उसमें टेररिज्म को नहीं जोड़ा गया। तीसरा कि जिस तरीके से सेंटिमेंट्स और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे आगे मूव किया जाए कि सिविल कैजुअलिटीज खत्म हो, बंधकों को भी हानि ना हो और हमास का खात्मा हो। ये 3 स्ट्रेटजी को लेके निश्चित रूप से, क्योंकि पॉलिटिकल बिल्कुल हमले को लेकर चौतरफा दबाव में है इजराइल और इसीलिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमले से पहले कैबिनेट बैठक को अंजाम दिया गया और रणनीति बनाई गई। मैं आऊंगी आपके पास एक और बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला हुआ है। आयरन डोम ने नाकाम किया है हमला। तो लेबनान बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, इजराइल पर हमला किया गया यहां से। एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। आयरन डोम, हमास के कई हमलों को नाकाम किया गया है। लेजियन पर हमले, हमास के हमले नाकाम किए गए।